अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम निस्फ़ नहार का बाब तौज़ीह तौक़ीद से पढ़ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बाब हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इससे अगली क्लास में फिर तुलू ग़ुरूब का बाब हमारा शुरू होगा। अब ये इसका बाकायदा औक़ात निकालने का तरीका तो इससे पिछली क्लास में समझा दिया गया था, बता दिया गया था। तो बुज़ुर्गों का क्या तरीका था, मुख्तलिफ़ तरीके थे, दो यानी जिसको कह लें कि एक तो तादील मुरव्वज और दूसरा यानी रफ़ व इस्कात के ज़रिए से, और उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप थे जिनकी मदद से हमने ये कि वो फार्मूला हल किया था। अभी ये कि अभी तक जो हमने पढ़ा दूसरा बाब, और उसके अंदर जो अल्फाज मुश्किल आए, यानी असल में तौज़ीह तौक़ीद तो यूँ समझिए किताब भी है और ये अपनी ही शरह भी है। इसके अंदर ही शरह भी इन मानों में बयान होती है, अगरचे इसके अंदर मज़ीद तशरीह की हाजत है, और वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शोबे की जानिब से अनकरीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आ जाएगी मंज़र यहाँ पर। तो आइए हम वो अल्फाज जो इसके अंदर गुज़रे और मुफ्ती साहब को महसूस हुआ कि इनकी शरह भी करनी चाहिए, तो उनकी फिर अलग से तशरीह भी की गई है। किताब के अंदर गुज़रा जिस मकाम, यहाँ पर मकाम से मुराद मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हर वो आबादी बहरी हो या बहरी व बर्री है जिसका तूल व अर्ज़ मालूम हो, शहर हो या कस्बा या मशहूर देहात या गैर मारूफ, और अगर किसी ऐसी जगह का वक्त निकालना चाहें जिसका तूल व अर्ज़ किताब में ना दिया हुआ हो, तो उस जगह से एक पश्चिम और एक पूरब जगह को देखें। यानी एक मशरक़, असल में पश्चिम कहते हैं मगरिब को और पूरब कहते हैं मशरिक़ को। एक पश्चिम और एक पूरब जगह को देखें जिसका तूल दिया हुआ है, यानी आपने कोई भी एक मकाम है जिसका आपको वक्त दरकार है, अब उस जगह का अर्ज़ व तूल आपके पास लिखा हुआ नहीं है। ये तो खैर वो दौर ऐसा था जिस दौर में मुश्किल से मिलते थे। अभी तो आप जगह जगह, गांव-गांव, बल्कि आप ख़ास अपने घर का अर्ज़ व तूल निकाल सकते हैं। हत्ता कि अपने घर के अंदर भी मुख्तलिफ़ कमरे हैं, तो आप अपने कमरों की लोकेशन तक देख सकते हैं। तो ये उस दौर के हिसाब से मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे हैं कि अगर किसी जगह का आपको अर्ज़ व तूल नहीं मिल रहा तो मसला नहीं है, आप दो मकामात उसमें तलाश करें, एक उससे मशरिक़ की तरफ वाक़ हो और एक मगरिब की तरफ हो। जिसका ऐसे दो मकामात जिनका तूल दिया हुआ है, इसके फसल से इस मकाम का तूल मुअय्यन करें, यानी उन दोनों शहरों के दरमियान फ़ासला देखें और उसको आगे फिर तकसीम कर लें। अब देखें कि ये शहर उसमें कितने फ़ासले पर आ रहा है, तो इसका तूल भी निकल सकता है। फिर वो आबादी इस जगह से शिमाल व जुनूब में लें जिनका अर्ज़ दिया हुआ है, यानी अब आपने दो शहर देखने के जो इससे शिमालन जुनूबन हों, इसी निस्बत से फिर उसका अर्ज़ मालूम करें, यानी ये भी एक अंदाज़न हो जाएगा। तुलु अर्ज़ अगरचे तखमीनी होंगे, लेकिन अगर सही तखमीना किया जाए तो वक्त की सेहत में असलन काम नहीं। मसलन मौलिद व मस्कन फ़कीर राकिम अल हरूफ, यानी मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब, अब इन्हाफ़ मेजर इंडेक्स में इसका अर्ज़ व तूल नहीं दिया गया है, यानी आपका जो मस्कन है जहाँ पर आपके विलादत हुई, अब उस जगह का अर्ज़ व तूल नहीं दिया गया, लेकिन नक्शा देखने से मालूम हुआ कि सिलाद इससे दक्खन है, यानी सिलाद जो शहर है वो इससे जानिब जुनूब है, जिसका अर्ज़ बलद 25 दर्जे 5 दकीके है, और महीशपुर इसके उत्तर है, यानी शिमाल की तरफ है, कि जिसका अर्ज़ 25 दर्जे 8 दकीके है, और सिलाद बनस्बत महीशपुर के करीब है, इसलिए मेजरा का अर्ज़, मेजरा यानी वो मकाम के जहाँ पर आपकी जाए विलादत है, इसका अर्ज़
25 दर्जे 6 दकीके आपने रखा, और पूरब इसके ज़रा उत्तर होता हुआ बाराखुर्द है जिसका तूल 85 दर्जे 27 दकीके है, और बाजीदपुर गरबी इससे पश्चिम है जिसका तूल 85 दर्जे 20 दकीके है, मगर बेजरा बाहर से बनस्बत बाजीदपुर के करीब है इसलिए इसका तूल 85 दर्जे 24 दकीके करार दिया। अब ये आपने दिया है यानी ये करीब करीब होगा, बिल्कुल 100% 100 नहीं, आपने अंदाज़न लगाया कि तकरीबन इतना, फिर इसका मतलब ये कि बनेगा अगर इतने दूर के शहरों का इतना बन रहा है तो ये बीच में आ रहा है तो इसका इतना तकरीबन बनेगा। तो ये एक अंदाज़न अर्ज़ व तूल मालूम कर लिया। अब यहाँ पर गुजरा था किताब के अंदर निस्फ़ुन नहार। निस्फ़ुन नहार हकीकी यानी आफ्ताब दायरे निस्फ़ुन नहार पर किस वक्त आएगा? ये वो वक्त है जिसके मुत्तसिल ही वक्त ज़ोहर शुरू होता है। निस्फ़ुन नहार निकालने से वक्त ज़ोहर की इब्तिदा मालूम करना मकसूद होता है। इस तरह कौल गुजरा था मरसद। अब वहाँ पर भी कुछ बयान कर दिया गया था। ये रसद की जमा है, रसद रासिद की जमा है, जैसे खिदम खादिम की जमा है। लुगतन रासिद उस शख्स को कहते हैं जो हिरासत के लिए इंतज़ार करे। फिर रसद का लफ्ज़ उस जमात के लिए मुस्तामल हुआ जो आलात रसद में नज़र करते और कवाकिब की निगहदाश्त करते हैं, किस वक्त कौन सितारा मसलन फ़लाँ जगह पर आएगा। इसके बाद रसद उस जगह का नाम हुआ जहाँ कवाकिब का इंतज़ार करने में तस्मियतुल लिल महाल बिस्मिल हाल, इसमें मजाज दर मजाज होने की वजह से मैंने बलफ्ज़ मरसद ताबीर किया, यानी जिस जगह वाकिफ़ीन हैयत इल्म हैयत जानने वाले कवाकिब का इंतज़ार करते हैं, हैयत के शौकीन बादशाह व रऊसा अपने यहाँ रसदगाह कायम करते, इस फ़न की तहकीकात किया करते, जिनमें से मशहूर रसदगाहें ये हैं: रसद उक़लेदस रोमिया कुबरा में रसद बरखस, अस्कंदरिया में रसद बतलीमूस, रसद मामून रशीद व बनी मूसा, रसद मुरागा, रसद समरकंद जिसे अफजलुल मुहंदिसीन मिर्ज़ा इलग बेग इब्ने शाहरुख बिन अमीर तैमूर गोरगान साहिब किरान ने बनवाया, और इस वक्त के 3 मशाहिर ज़माना इनके मुअय्यन मददगार थे: अल्लामा मूसा रूमी मारूफ बिकाजी ज़ादा शाहरुख मुलखस चगमीनी, मौलाना ग़ियासुद्दीन जमशेद काशानी, मौलाना अली कुशजी रहमहुमुल्लाह ताला हिंदुस्तान में, रसद मोहम्मद शाही बनारस में, रसद खान संगा जिसके बाद निशानात अभी भी मौजूद हैं साहिबगंज गया में, रसद बहादुर खानी जिसे मौलवी ग़ुलाम हुसैन साहिब जौनपुरी ने एहतशामुद्दौला मुबारिज़ुल मल्क राजा खान बहादुर नुसरत जंग से कहकर कायम किया था, और अपने तहकीकात की बिना पर एक ज़ख़ीम किताब ज़ीज बहादुर खानी तसनीफ़ की, जो इस फ़न में बहुत ही बेमिसल और नायाब किताब है। मगर इन सब रसदगाहों में आला व अजदा वो है जो ग्रींज में है, यानी ये जदीद दौर की मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई थी। अब मुफ्ती साहब के दौर में भी यही थी, अभी जदीद दौर के अंदर भी यही है हमारे पास भी, कि ये जगह लंदन से बहुत ही करीब 3 मील के फासले पर है। वहाँ से हर साल नाटिकल अलमैनिक नामी एक किताब शाये होती है जिसमें आफ्ताब व महताब, आफ्ताब कहते हैं सूरज को, महताब कहते हैं चाँद को, और दीगर कवाकिब के मुतालिक बहुत ही कारामद बातें होती हैं। मैं इस किताब में तमाम जदावल उसी अलमैनिक से नकल करूँगा ताकि मुसलमानों को इसकी ज़रूरत ना रहे, यानी नाटिकल अलमैनिक हासिल करने की ज़रूरत ना रहे। और अगर कोई साहिब मज़ीद तशफ़ी और तहकीक के लिए इस किताब को मंगवाना चाहें, फिर भी अगर कोई कहता नहीं जी मैंने लेनी है, तो ठीकरा स्पिंग की दुकान कलकत्ता या बम्बई से मंगवाएं, और न्यू मैन एंड को दुल्हजी स्ट्रीट कलकत्ता से यही अलमैनिक मबलग 8 पैसे को मिल जाती है, यानी 8 पैसे की ये मिल जाती है। ये मुफ्ती साहब ने अपने दौर के हिसाब से तहरीर फरमाया। आन के फसल हर जगह का तूल ग्रीन से ही लिया जाता है। अब यहाँ पर गुजरा लफ्ज़ इबारत में फसल तूल यानी वो दर्जा दकीका के ग्रींज और मकाम मतलूब और वक्त के दरमियान है। इसके मालूम करने के लिए इस किताब को मंगवाना चाहिए जो महकमा सर्वे इंडिया ने हर सूबे का अलग अलग शाये किया है। हर शहर स्टेशन
रियासत, कस्बा, मशहूर देहात का तूल अर्ज़ दिया है। हर सूबे की किताब जो है ये 8 पैसे कीमत को इस पता से मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल प्रिंटिंग ऑफिस, ठीक है, हेस्टिंग स्ट्रीट कलकत्ता। इस किताब का रखना तौकीदान के लिए ज़रूरी है कि जब तक तूल अर्ज़ मालूम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स का बता रहे हैं कि जिसके अंदर वो हर सूबे की अलग किताब मिलती थी और हर सूबे के अंदर जितने भी कोई बड़े बड़े शहर थे तो उन सब के अर्ज़ तूल उसमें दिए होते थे। मालूम नहीं होगा, वक्त नहीं निकल सकता। अगरचे नक्शों और अटलसों से भी मालूम कर सकते हैं, मगर इसमें तबालत और दिक्कत है। और इस किताब के ज़रिए तूल अर्ज़ मालूम करने में बहुत आसानी है। निस्फ़ुन नहार के लिए तो सिर्फ तूल की ज़रूरत है, मगर बकिया औकात में अर्ज़ की भी ज़रूरत होगी। अब गुज़रा था 4 कह, बल्कि हमज़ा कह, तो ये सिर्फ दाल यानी जिसकी अदद हमज़ा अबजद यानी 4 के हैं, दाल हो या हमज़ा हो, ये सिर्फ हैयत में बशक्ल हमज़ा लिखा जाता है, यानी हमज़ा की शक्ल में दाल लिखा जाता है। हैयत और तौकीद वाले इस ख्याल से कि आदाद में खलत मलत हो जाए, दर्जा दकीका वगैरह को हरूफ तहजी से लिखते हैं। उनमें से वही आदाद मुराद लेते हैं जो बकायदा अबजद मशहूर हैं, यानी अब जद हवज़ हुत्ती काली मन सा फस पूरी शत सा खज दज़। देखिए ये अब ये तरतीब है इनके लिखने की। अब शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, उसके बाद 200 300 400 500, इस तरह करते करते गायन के टोटल 1000 आदाद हो गए। मगर इनके लिखने में कुछ फ़र्क किया है, यानी इनके लिखने के अंदाज में कुछ फ़र्क है। इसके नीचे नुक्ता नहीं देते, ये बा के नीचे नुक्ता नहीं देते। जीम को सिर्फ निस्फ दायरे से इस तरह लिखते हैं, ये देखिए, इसमें नुक्ता नहीं देते। दाल को बेशक्ल हमज़ा लिखते हैं, जा में भी नुक्ता नहीं देते। हा पूरी यानी पूरे दायरे से लिखते हैं। जीम और हा में यही फ़र्क है कि काफ इस तरह लिखते हैं, और अगर 21 लिखना हो तो का, और 22 23 24 वगैरह के लिए अब ये डुंडी इसके नीचे से घूम जाती है। ये कब, कज, कद इस तरह लिखा जाएगा। आमतौर पर पढ़ने वाला इसको फिर इलाह पढ़ लेता है। अलहदा मरकज़ नहीं देते कि अगर मरकज़ भूल जाएं तो कद की जगह लद हो जाए, यानी 24 के बदले फिर ये 34। नून को इस तरह लिखते हैं, ये देखिए जिस तरह सवालिया निशान दिया हुआ। आगे अगर आएगा कहीं तो आपको पहचान करना होगी कि यहाँ पर इससे मुराद फिर नून है। शीन आइन स्वाद वगैरह को इस तरह लिखते हैं, साह आह सा, ये इस तरह लिखना होगा तो इस पर तशदीद दे देंगे। इन्हीं हरूफ को कायम मकाम आदात के जुमला हिसाबात, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम में काम लाने में लाते हैं। और इज़िंजा का बरखिलाफ़ आदाद यहाँ दाहिने तरफ से बाएं को जाते हैं, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। इसलिए पहले दर्जा, फिर दकीका, फिर सानिया, फिर सालिसा का मर्तबा है, और पहले 1000 का होगा, तब सैकड़ा। यानी तरतीब लिखने में होगी, पहले बड़ा अदद लिखेंगे फिर उसके छोटा, इसके बाद दिहाई, फिर इकाई। मसलन 1972 लिखा होगा तो ये गज़ अत, ये त्वा है आखिर में ना, गज़ अत। क्यों गज़ अत? देखिए सबसे पहले 1000 और वो गाइन है, उसके बाद 900। अब जाहिर सी बात है कि 900 के जो आदाद हैं वो ज़्वा का अदद है जिसके आदाद 900 हैं, तो आपने गाइन के बाद ज़्वा लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अब 72 लिखना है तो पहले 70 लिखेंगे, तो सॉरी गज़ अब है ये, ठीक है, गज़ अब। तो आइन के आदाद चूँकि 70 हैं और बा के आदाद 2 हैं, तो ये गज़ अब बनेगा। ये देखिए मेरी किताब के अंदर भी ये साइड पे हाशिया लगा हुआ है, इस तरह लिखेंगे। और अगर 2000 या 3000 लिखना होगा तो गाइन के अव्वल ता, ठीक है, अलिफ जीम वगैरह ज़्यादा करेंगे। अगरचे इस कदर कसीर आदाद की ज़रूरत नहीं होती कि ज़्यादा से ज़्यादा दौरे ताम के 360 आदाद तक बनाना होगा। नीज़ ये भी मलहूज़ रहे कि इस हिसाब का नाम सितीनी इसी वजह से करार पाया है कि दहाई के आदाद 60 से ज़्यादा मुतजावज़ नहीं होते। जब 60 से ज़्यादा होंगे फाजिल मरतबा उला में शामिल हो जाएगा, यानी उससे पहले वाले मरतबे में शामिल हो जाएगा। हाँ, अकाई बदस्तूर 9 तक लेते हैं, जब 10 अशरात में शामिल हो जाएगा।
नीज़ ये भी मलहूज़ रहा है कि हर दायरा में 360 दर्जे है कि हर दायरा 360 दर्जे का होता है और हर दर्जा 60 दकीके का और हर दकीका 60 सानिये का, हर सानिया 60 सालिसा का। इसी तरह राबिया, खमसा, सादसा, साबिया, सामिना, तासिया, आशिरा वगैरह सब अपने मा सबक का 60वां हिस्सा है। दायरे के अज्जा को अज्जाए मुहीती कहते हैं और 30 दर्जे का, ठीक है, एक बुर्ज होता है। इस हिसाब से हर दायरा 12 बुर्जों का हुआ और 60 दर्जे को एक मरफू कहते हैं और 60 मरफू का एक मुसन्ना, 60 मुसन्ना का एक मुसल्लस वाला हाज़िल क़ियास। आगे फिर मुरब्बा, मुखम्मस वगैरह। मरतबा सऊद में मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसे, मौशर कहते हैं और बाद लोग इस मरातब सऊदी को बिलफ्ज़ मरफू मुक़य्यद बेमरतबा ताबीर करते हैं। मसलन मरफू को मरफू, ठीक है, मर्रातन, मुसन्ना को मरफू मर्रातैनी, मुसल्लस को मुसल्लस मर्रात वाला हाज़िल क़ियास। मौशर को मरफू अशरा मर्रात कहते हैं। नीज़ कुतर दायरा को, एक दायरे का जो कुतर होगा, इसको 120 हिस्सा मुतसावी पर तकसीम करते हैं और हर हिस्से का नाम दर्जा रखते हैं। असर दे बात नहीं है ना, चलिए देखता हूँ। और हर हिस्से का नाम दर्जा रखते हैं। हर दर्जे के और हर दर्जे के 60वें हिस्से का नाम दकीका ला हाज़िल क़ियास। और इन अज्जा को अज्जाए कुतरी कहते हैं। इन मरातब सऊदी और नज़ूली में इख्तिसार के लिए अलामत ख़ास मुकर्रर किया है। मसलन माशर के लिए शर, मुत्तसे के लिए सिया, मुसम्मन के लिए मन, मुसब्बा के लिए सबा, मुसद्दस के लिए सीन, मुखम्मस के लिए मस, मुरब्बा के लिए बा, मुसल्लस के लिए सिर्फ सा, मुसन्ना के लिए ना यानी नून या ये जो आखिर में था, मरफू के लिए आइन, बुर्ज के लिए जीम, दर्जा के लिए जह, दकीका के लिए क़ा, सानिया हो तो फिर निया, सालिसा हो तो फिर लिसा, राबिया हो तो बिया, खामिसा हो तो ये मिसा, सादिसा हो तो फिर सादिसा ही कर देते हैं। और सादिसा हो तो सा, साबिया के लिए सबा, सामिना के लिए मिन, तासिया के लिए सिया, आशिरा, ठीक है, आशिरा इसलिए आशिरा के लिए शरा, ठीक है, ये साइड पे लिखा हुआ है। इसलिए जब अरकाम लिखें तो इस पर इदराक जिन्स के लिए अलामत लिख देना चाहिए, अगरचे तमाम मरातब पर ज़रूरी नहीं, सिर्फ अखीर या अव्वल पर लिख देना काफ़ी है। और अगर किसी मरतबा में कोई अदद ना हो, मसलन दर्जा दकीका हो, सानिया ना हो, उसके लिए हाब मंज़िल सिफर रखते हैं। यानी आपने लिखना है, फ़र्ज़ करें कराची का तादील मुरव्वज 31 मिनट और 44 सेकंड है, तो अब आप चूँकि 0 दर्जा 0 घंटा लिखना तो ज़रूरी है, तो आप लिखेंगे हाँ, अब उसका मतलब हो जाएगा कि 0 घंटा है। अब हो जाएगा 31 जो कि है लाम के 30 और अलिफ का 1, तो ये बन जाएगा ला, हा ला। इसी तरह से फिर अब आपने 44 मिनट लिखना है। मीम के 4 हैं और दाल के, मीम के 40 हैं, दाल के 4 हैं, तो ये 44 हो जाएंगे। हा ला मद, तो ये बन जाएगा कराची का तादील मुरव्वज। इसलिए रकम बुर्ज के लिए सिफर हा से शुरू करते हैं और या यानी 11 तक ख़त्म करते हैं, इसलिए कि 12 होने से दौर कामिल हो जाता है। इस तरह दर्जे की रकम जो बुर्ज के साथ हो 29 से ज़्यादा मुतजाविज़ नहीं होती, कि जब 30 होगी तो एक बुर्ज हो जाएगा, और अरकाम कुतरी व मुहीती 59 से ज़्यादा मुतजाविज़ नहीं होते, इसलिए कि जब 60 हो जाएगा तो एक होकर मरतबा मा कबल में शामिल हो जाएगा। इन तमाम बयानों के बाद अब असल मकसद अर्ज़ करता हूँ कि किसी अदद पर दूसरे अदद के बढ़ाने का नाम जमा है। मसलन मसलन यह, ठीक है, यानी 15 पर यब यानी 12 बढ़ाएंगे तो ये कज़ यानी 27 होगा। और एक अदद से दूसरे अदद के कम करने का नाम तफरीक है। जिसे घटाएं इसे मनकूस कहते हैं, और जिससे घटाएं इसको मनकूस मिन्नु कहते हैं। और इन दोनों के तफावत को बाकी कहते हैं। मसलन यब से आ कम किया, बाकी 4 दकीके रहा, तो यब मनकूस मिन्नु हुआ, हा मनकूस और दाल जो है बाकी। और किसी अदद को बेशुमार इहाद अदद देकर मुकर्रर करने का नाम ज़रब है, और अदद मुकर्रर को ज़रब कर मज़रूब कहते हैं, और मुकर्रर भी को मदरूब फ़ी। और इस मुकर्रर लेने से जो हासिल हुआ इसको हासिल ज़रब कहते हैं। चुनाचे
را کو ہا مرتبہ مقرر کریں، لہ ہوا یعنی 35 ہوا، زا کے 7 عدد ہیں، ہا کے 5 ہیں، اس کو 7 کو 5واں اپنے مقرر کرنا ہے، تو وہی بات ہے، اس کا ٹیبل پڑھنا پڑے گا، تو یہ 35 بنے گا لہ۔ تو زا مضروب ہے اور وہ مضروب اور ہا مضروب فی اور لہ حاصل ضرب، اور کسی عدد کو بشمار دوسرے عدد کے تجزیہ کرنے کا نام تقسیم ہے، اور جس کو تجزیہ کریں اس کا نام مقسوم ہے، جس کے شمار پر تقسیم کریں اس کا نام مقسوم علیہ ہے، اور تجزیہ کے بعد جو حاصل ہو اس کو خارج القسمت کہتے ہیں۔ چنانچہ کا کو یعنی 21 کو زا یعنی 7 پر تقسیم کریں گے تو یہ جیم یعنی 3 حاصل ہوا، اس کا مقسوم ہے، اور زا مقسوم علیہ اور ہا حاصل قسمت، اور جس عدد کو اپنے نفس پر ضرب کریں اس کو جزر اور ضلع کہتے ہیں، اور حاصل ضرب کو مجزور و مربع، مثلا اگر ہا کو ہا میں ضرب دیں تو مجزور یہ کہ ہوگا، مطلب کیا ہے کہ آپ نے 5 کو 5 میں ضرب دیا تو کہ یعنی 25 حاصل ہوگا۔ جمع ارکان ستین، اگر مقصود ارکام محیطیہ کو جمع کرنا ہو، سطور جمع کو متحازیہ مراتب لکھیں، یعنی برج کی رقم مقابل برج، درجہ کی مقابل درجہ، ثانیہ کے مقابل ثانیہ، یعنی یہ مقابل لکھیں گے اعلیٰ حاضر کے آس، پھر بائیں طرف سے شروع کریں، پہلے سب اکائیوں کو جمع کریں، احاد کو خط عرضی کے نیچے لکھیں، عشرات کو عشرات میں ملا کر پھر جمع کریں، جو 60 سے کم ہو اس کو اکائی کے ساتھ شامل کر کے لکھ دیں، اور 60 کو 1، 120 کو 2 قرار دے کر ماقبل میں ملا دیں، اور آسانی کے مرتبہ عشرات کو بھی 1، 2، 3 سے تعبیر کریں، اور جو 6 سے کم ہو اس کو اکائی کے ساتھ لکھیں، اور جتنے 6 حاصل ہوں اس کو ماقبل میں شامل کر دیں، اعلیٰ حاضر قیاس ہر مرتبہ میں اسی طرح عمل کریں۔ مثلا ابھی دیکھیں یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو جمع کیسے کیا جاتا ہے۔ تفریق ارکام ستینی، منقوص اور منقوص منہ کو متجازیت المراتب لکھیں، اور بائیں جانب سے شروع کر کے عمل کریں کہ ہر مرتبہ کو منقوص منہ سے اس کے محاذی ہے، کم کریں، اکائی کو اکائی سے تفریق کریں، اگر اوپر کی اکائی کم ہو تو دہائی سے 1 لے کر تفریق کریں، اگر اوپر کا دہائی بڑا ہے تو اس دہائی کو گھٹائیں، اور اگر کم ہو تو مرتبہ سابق سے 1 لے کر تفریق کریں۔ اعلیٰ حاضر قیاس ہر مرتبہ میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اخیر تک عمل تفریق کا لائیں۔ یہ ہو گیا جمع نفی۔ اب آگے ضرب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے ضرب مفرد در مفرد، یعنی ایک جنس کو ایک جنس میں ضرب دیں، عام ازیں کہ احاد یا اشرات یا مرکب از احاد و اشرات، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مضروبین کو بقاعدہ ضرب ارکام ہندیہ ضرب کریں، حاصل اگر 60 سے کم ہو اس کو بیانی باقاعدہ ستینی لکھ دیں، ورنہ 60 پر تقسیم کر کے خارج القسمت کو 1 مرتبہ متقدم لکھیں، اور اگر تقسیم کر کے کچھ بچ رہے ہیں اس کو خارج القسمت کے بعد دوسرے مرتبے میں لکھیں، یعنی جو ہم ویسے بھی کرتے تھے کہ اب اس کو اگلے مرتبے میں لے جائیں، اور اگر تقسیم کر کے کچھ بچ رہے اس کو خارج القسمت کے بعد دوسرے مرتبے میں لکھیں، اور اگر کچھ نہ بچے تو اس جگہ صفر رکھیں تاکہ حاصل ضرب معلوم ہو۔ مثلا مضروب طا، مضروب ما، مضروب یہ فی، حاصل ضرب نہ۔ مثال دوم مضروب مح، مضروب فی لب، حاصل ضرب کا لو۔ مثال سوم مضروب فی ہا، حاصل ضرب یہ لج ہے، ہا قسم دوم ضرب مفرد در مرکب، یعنی ایک طرف ایک جنس اور دوسری جانب اور دوسری جنس اجناس متعددہ۔ اس کے ضرب کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کو مرکب کے اخیر مرتبہ میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کے ہر مرتبہ کا نزول کر کے لکھ دیں، سب سے پہلے بڑی رقم، پھر چھوٹی رقم، پھر چھوٹی رقم، اور ہر مرتبہ سعودی کو ذہن میں مرہوز رکھیں تاکہ مرتبہ ماقبل کے حاصل ضرب نزولی پر بڑھائیں۔ اس کے بعد مفرد کو مرتبہ ماقبل آخر میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کو محفوظ ذہنی پر بڑھائیں، اور مفرد
مجموع کو جو پہلے لکھا ہے اس سے قبل لکھیں، اور مفرد و سعودی کو ذہن میں یعنی اس کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ علی حاضر قیاس، مفرد کو ہر مرتبہ مرکب میں ضرب دے کر عمل کریں، اور اثناء عمل میں حاصل ضرب میں مرتبہ تنزولی یعنی مرتبہ نزولی نہ ہو، اور سابق سے ذہن میں بھی کچھ نہ ہو تو اس طرح جمع میں صفر لکھیں، اور جیب صفر میں ضرب کی نوبت آئے ذہن میں بھی کچھ نہ ہو تو حاصل ضرب کی سطر میں صفر لکھیں، اور اگر ذہن میں کچھ باقی ہو تو وید لکھیں۔ مثلا مضروب، ہر مضروب فی کب ہا تا یہ کاف الف، اور ہر اور حز کو کا میں ضرب کیا وہ نز ہوا، تو نز کو ایک جگہ لکھا اور ہا کو ذہن میں مرہوز رکھا، پھر نز کو کز میں ضرب دیا۔ اچھا یہ کز کیوں اس کو بھلا پڑھ رہے ہیں، اس کی پھر نشانی کیا ہوگی کہ یہ اصل میں اب اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، را کے اوپر بھی نہیں ہوتا، زا کے اوپر بھی نہیں ہوتا، تو اصل میں وجہ یہی کہ اصل میں پہلے بڑا مرتبہ لکھتے ہیں پھر چھوٹا لکھتے ہیں۔ اب یہ کز ہے تو کاف کے 20 زا کے ساتھ تو یہ ہو گیا 27، ورنہ را کے تو 200 ہیں جو کہ کاف سے پہلے نہیں لکھا جائے گا۔ یا ربط ہوا، ہاں محفوظ کو لت میں ملایا یعنی اس کو ضرب کیا، یا را با دال ہوا، مد کو حز کے قبل لکھا، نز کے قبل لکھا، اور زا کو اس میں محفوظ رکھا، پھر نز کو با میں ضرب کیا، لد ہوا، اس پر محفوظ بڑھایا، ما ہوا، اس کو مد کے قبل لکھا۔ اب مرتبہ صفر رہا اور ذہن میں بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے ما کے قبل صفر یعنی ہا لکھا، اس کے بعد کب میں ضرب کیا تو مد ہوا، مد کو قبل ہا کے لکھا، اور چونکہ اس کے ماقبل کچھ نہیں ہے اس لیے واو کو قبل مد کے لکھ دیا، حاصل ضرب و مد ہا مد ہوا۔ یہ تھوڑا سا آگے کہ اگلے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ زویل پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں یہ کہ پڑھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔